हेलो बच्चों, मैं आपका डियर ट्यूटर। देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 8 का बच्चे का भी कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 7 और 8 का कब स्टार्ट करोगे। तो आज से हमने बोला था कि नेक्स्ट डे से मतलब 20-21 से आपका क्लास 8 का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम क्लास 8 का पहले बच्चों बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो हो चुका है, क्रॉप्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया है, उसको भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो करंट जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मिड टर्म के बाद, वो आपका रिप्रोडक्शन वाला सेक्शन है। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन से पहले हम लोग रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलसेंस चैप्टर है, उसको कवर करते हैं। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलसेंस, है ना। ये आपका चैप्टर का नाम हुआ। एडोलसेंस का जो एज हम रीच कर जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, ये आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 8 का एनसीईआरटी चैप्टर जो होता है, आप उसमें देख सकते हैं चैप्टर 10। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, ग्रोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोइंग अप क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हमारा बर्थ होता है वी आर सेट टू इन्फेंट, क्या हम लोग इन्फेंट कहलाते हैं। फिर हमारा 3 to 5 ईयर्स में हम बच्चे रहते हैं, 5 to 6 7 8 ईयर तक हम लोग चाइल्ड, है ना। फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े होने लगते हैं। एक ऐसा एज आता है ना, जब हम क्या कर पाते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाते हैं। कहने का मतलब है जब हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों। जैसे हम जानते हैं रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर इट्स यंग वंस, अपने यंग वंस को जो प्रोड्यूस करता है वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि ऑर्गेनिज्म जन्म लिया और रिप्रोडक्शन करने लगा। मेरी बात समझ आ रहा है। रिप्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेट कब करेगा, रिप्रोडक्शन कब करेगा, जब उसका बॉडी क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। और वो बॉडी जो तैयार होता है वो कब होता है, एडोलसेंस एज में। कब, एडोलसेंस, जब हम हमारी उम्र जो होता है 12 13 14 15 साल के जब हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है। इसमें हमारा क्या होगा बच्चों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है वो मैच्योर हो जाएगा, वो फंक्शनल हो जाता है, और हम रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे एडोलसेंस क्या होता है ना, एडोलसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, वेरियस चेंजेस इन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये सारा हम लाइन से देखेंगे। फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखेंगे, हार्मोन्स का फंक्शन देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे, एवरीथिंग। तो ये लेक्चर 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा ये चैप्टर। इसलिए बच्चे आप इसे, आज से लेक्चर जाएगा, आप इसको देखिए, समझिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम पहले एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखो, एडोलेसेंस क्या पढ़ेंगे, एडोलेसेंस। देखिए बच्चों, इसका मतलब जो होता है, ये लिंक होता है स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। क्या, स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। मतलब कहने का मतलब, जब हम एडोलसेंट एज में रहते हैं तो ना तो हम बच्चे रहते हैं और ना ही एडल्ट रहते हैं। बात समझ नहीं आ रहा है, ना हम बच्चे रहते हैं और ना ही एडल्ट रहते हैं। एडल्ट क्या होता है, देखिए एडोलसेंस खत्म होता है 18 to 19। जब आपकी उम्र क्या हो जाएगा, 18 to 19 ईयर्स हो जाएंगे, तो आपका एडोलसेंस एज क्या हो गया, खत्म हो गया, और आप एडल्ट हो गए। क्या हो गए, एडल्ट हो गए, है ना। जिसे शॉर्टकट भाषा में बोलते हैं ना 18+। क्या, हमारे 18+। 18+ कहने का मतलब होता है जब हमारा एज कितना हो गया, 18 साल से ज़्यादा हो गया। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों। तो एडोलसेंस क्या होता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो स्टेज है या फेज है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों। प्यूबर्टी एक और जो चीज़ है बच्चों, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी होता है बच्चों, देखिए जब हमारा बॉडी क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव क्या होता है, मैच्योर हो जाता है ना, या कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है। व्हेन द स्टेज व्हेन आवर बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एज या स्टेज व्हेन आवर बॉडी कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब हमारा जो शरीर, हम जो है, हमारा बॉडी जो है
ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन क्या कर सकता है, वो कब कहलाता है, कब होता है, प्यूबर्टी एज में। कब होता है, प्यूबर्टी एज में। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? देखिए, तो प्यूबर्टी में क्या होता है, जब हम रिप्रोडक्टिविटी मैच्योर करते हैं, बॉडी क्या करता है, रिप्रोडक्टिव क्या होगा, मैच्योर होगा, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन का मैच्योरिटी आता है, मैं बोल रहा हूँ। तो हम चलते हैं बच्चों, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एडोलसेंस समझ में आ गया, प्यूबर्टी समझ में आ गया, एडोलसेंस क्या होता है इसको आप देखेंगे, प्यूबर्टी क्या होता है, वेरियस, आज का जो लेक्चर होगा वेरियस चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज से आपका बायो का चैप्टर जो है, रिप्रोडक्शन पढ़ाने से पहले ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन में बर्थ कैसे होता है बेबी का, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उससे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हम यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, ऐसा पीरियड ऑफ लाइफ जब हमारा शरीर में बहुत सारे चेंजेज आते हैं और हम रिप्रोडक्टिव क्या होंगे, मैच्योर होंगे, वो कहलाता है एडोलेसेंस, है ना। द पीरियड ऑफ लाइफ, एडोलेसेंस क्या कहलाएगा। अगर एडोलेसेंस को डिफाइन करना होगा बच्चों तो कैसे कीजिएगा, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन आवर बॉडी अंडरगोज मतलब बहुत सारे अंडरगोज वेरियस चेंजेज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, है ना। बहुत सारा चेंजेज आपके हमारे बॉडी में देखने को मिलता है, जिससे हम क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होते हैं। बात में आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस पीरियड ऑफ लाइफ को बोलते हैं एडोलेसेंस। क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस। बस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नोन एज, क्या कहेंगे बच्चों, एडोलेसेंस। क्या कहेंगे, एडोलेसेंस। कोई दिक्कत, ये आपका क्या कहलाता है, एडोलेसेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, एडोलेसेंस कब स्टार्ट होता है बच्चों, देखिए एडोलेसेंस इट अकर्स, ये आपको देखने को मिलेगा, इट अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 11 to 18 और 19 ईयर्स। जब हम 11 साल से लेकर, है ना, हमारी जब उम्र 11 से लेकर 18-19 साल के बीच में हम जो हमारा फेज रहता है वो एडोलेसेंट फेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडोलेसेंट फेज। यानी एडोलेसेंस कब कहाँ तक चलेगा बच्चों, एडोलेसेंट फेज 11 to 18 और 19 ईयर्स। और जब इस पीरियड में बच्चे रहते हैं, जब हम इस पीरियड में ग्रो करते हैं, तो वी आर कॉल्ड एज टीन्स। हम लोग क्या कहलाते हैं, टीन्स। और इसको कॉमनली टीन एजर बोला जाता है। मतलब इस एज को 11 to 18 ईयर्स का जो एज होता है, यहाँ पर जो मेल और फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स किस नाम से जाने जाते हैं, टीन एजर्स। बात समझ में आ रहा है ना। दिस फेज, इस फेज का क्या नाम हो गया बच्चों, टीन्स, है ना, टीन्स, ओके, कॉमनली कॉल्ड एज टीन एजर्स। क्या, टीन एजर, हम लोग टीन एजर्स के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये जो एज होता है इसमें हम टीन एजर कहलाते हैं। कोई दिक्कत, क्योंकि इस समय हमारा, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, हमारा जो एज है वो एडोलेसेंस एज में है। क्या है, एडोलेसेंस एज में है। थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूँ, आप खुद देखो, जब आप क्लास 4-5 तक थे, बिल्कुल तक छोटे होते, क्लास 6-7 में गए, 8 में अभी आप पढ़ रहे हो, आपका सडन इंक्रीज इन हाइट हुआ, है ना। फेस पर जो मेल है, जो बॉयज है, उसके फेस पर क्या बियर्ड आना स्टार्ट हो रहा है ना बच्चों। आपका देखना है, जो सोचने का तरीका है, पैटर्न है, वो बदल चुका है, बॉडी मस्कुलर हो चुका है। तो ये सब हुआ कि नहीं हुआ, तब जब आप 11-12-13 साल के हैं, है ना। तो यही है, आप एडोलेसेंस एज में प्रवेश कर चुके हैं। बात समझ रहा है बच्चों, आप न तो आप बच्चे हैं और न ही एडल्ट है, आप क्या है, टीन एजर। आप क्या कहलाइएगा, टीन्स कहलाइएगा। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसको हिंदी में बोलते हैं किशोरा अवस्था। क्या बोलते हैं, किशोरा अवस्था, या इसको जवानी भी बोलते हैं। छोटे देसी लैंग्वेज में बच्चा जवान हो रहा है। क्या, अगर लड़के हैं तो बोलते हैं ना बच्चा जवान हो रहा है। मेरी बात समझ आ रहा बच्चों, है ना। लड़कियों में भी एडोलेसेंस, बोथ मेल्स, बॉयज एंड गर्ल्स 11 to 18 ईयर्स के बीच में। और क्या कहलाता है,
टीनेजर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? टीनेजर्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो एडोलसेंस क्या हुआ? हमारे लाइफ का एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा समय जिसमें शरीर जो हमारा बॉडी जो होता है बहुत सारा चेंजेज होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है? बहुत सारे चेंजेज होता है जिसके कारण हम रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, यानी हम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाते हैं, वो कहलाता है एडोलसेंस। एडोलसेंस कहाँ से कहाँ होता है? बिटवीन एज ऑफ 11 ईयर्स टू 18 और 19 ईयर्स। इस फेज में जो भी बच्चे हैं, मेल बॉयज एंड गर्ल्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? टीनेजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टीनेजर। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एडोलसेंस के बारे में और पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, देखो प्यूबर्टी के बारे में। किसके बारे में? प्यूबर्टी के बारे में। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होता है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सोचो बच्चों, देखिए आगे प्यूबर्टी। देखिए हमारा जो बॉडी होता है रैपिडली ग्रो करता है ना, और मेनी चेंजेस हमारे बॉडी में देखने को मिलता है, टेक प्लेस। ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी का। क्या? प्यूबर्टी का। एडोलसेंस में क्या हो गया? बॉडी ग्रोज रैपिडली। रैपिडली मतलब तेजी से। मैंने बोला ना, आपकी हाइट, सडन हाइट बढ़ गया, यस या नो? ठीक है, इसके कारण से लीडिंग टू चेंजेज, है ना, बॉडी ग्रो रैपिडली हो गया बच्चों। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एंड मेनी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। बहुत सारा क्या होगा? चेंजेज होगा। मेनी चेंजेज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। ये होता है, इट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, या हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में प्यूबर्टी का क्या है? स्टार्ट है। ऑनसेट का मतलब स्टार्टिंग, मतलब अब हम प्यूबर्टी एज में आ गए। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों? यानी हमारे बॉडी का ग्रोथ रैपिडली हो रहा है, और क्या हो रहा है बच्चों बताइए? हमारे बॉडी के अंदर वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, प्यूबर्टी में बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स रिप्रोडक्टिव कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। बोथ बॉयज और गर्ल दोनों क्या कर सकते हैं? अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, और अगर मैं फाइन तरीके से बात करूं तो कोई बॉय है, वो ही इज रेडी टू बिकम फादर। मेरी बात समझ में आया? और कोई गर्ल है, सी इज रेडी टू बिकम मदर। मतलब कहने का मतलब है, एक गर्ल क्या हो सकता है बच्चों? माँ बन सकती है, और एक बॉयज क्या कर सकता है बताइए? पिता बन सकता है। अगर मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात करूं, आप समझ जाओ, कोई दिक्कत? ये चैप्टर जो होता है, कुछ बच्चे मतलब इसको देखो क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं तो कोई इधर कान रख के हंसता है ना, क्योंकि अभी आप क्या हो, और ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हो। देखो बायोलॉजी जो होता है बच्चों, बायोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ लाइफ। जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जितना फीचर हो रहा है, उसी को तो हम पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी के तो बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। मेरी बात समझ आ रहा है? तो इसमें मैं देखता हूँ ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे मुझ बच्चे छुपा के हंसेंगे। अभी आएगा जब जैसे चैप्टर स्टार्ट अंदर चाहते जाइएगा तो ऐसी ऐसी बातें जो आप पहले नहीं सुने होंगे, क्लास 7 तक आपने नहीं पढ़ा होगा। क्या? क्लास 7 तक आपने नहीं पढ़ा होगा। क्लास 8 से आप स्टार्ट करोगे। आप क्लास 8 में खुद देखो, और ज़्यादा आप मैच्योर हो रहे हो। क्या? और ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो। घर वाले भी बोलते हैं, अगर आप बदमाशी करते हो तो खाली उम्र बढ़ते जा रहा है, दिमागवा तो बढ़ ही नहीं रहा है। बोलता है कि नहीं बोलता है? क्यों बोलता है? क्योंकि आपका अब जो है, आप बच्चे नहीं रहे। क्या? आप ना तो बच्चे हो ना एडल्ट हो। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये जो उम्र होता है, ये एज होता है, जो टीनेजर्स में जो मेल्स और बॉयज और गर्ल्स होते हैं, ये इनका बहुत ही तेज़ी से शारीरिक परिवर्तन होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है। आप खुद देखो, क्लास 5-4 में छोटे छोटे लड़की, आप सोनू रजाक एक साथ बैठता था, है ना, सोनू, है ना, मोनू, है ना, तनी तनी को हाफ पैंट में। और अभी देखिए क्लास 6 से जब आप स्टार्ट किए, अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हो, सबकी उम्र 12, 13, 11 साल की हुई होगा।
उससे कम के तो कोई होगा नहीं, 14-15 तक भी जाते हैं, यस या नो। तो ये चैप्टर थोड़ा सा आप हेल्दी मैनर में ले, अच्छा रहेगा और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, प्यूबर्टी कब खत्म होता है? जब एडोलसेंट क्या होता है, रीच करता है और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को। प्यूबर्टी एंड्स, है ना, प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंस रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब हम रिप्रोडक्टिविटी मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं, है ना, तो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, प्यूबर्टी खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ह्यूमन बॉडी क्या है बच्चों, अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, उसी का क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। अगर एनसीईआरटी की बात करें कि एनसीईआरटी में प्यूबर्टी का डिफिनीशन क्या है, तो एनसीईआरटी प्यूबर्टी के बारे में क्या बताता है, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज वेरियस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? प्यूबर्टी क्या बच्चों, जो एडोलसेंस एज में हमारे बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस होता है, उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या? प्यूबर्टी। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों, है ना। तो उसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? अगर एनसीईआरटी की बात करें प्यूबर्टी के, सर एनसीईआरटी में क्या कहेंगे, तो एनसीईआरटी में क्या कहते हैं, प्रश्न देखिए बच्चों। देखिए एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी बोलता है एडोलसेंस में जो ह्यूमंस का जो बॉडी है वो वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस होता है, उसी का नाम है प्यूबर्टी। क्या है? प्यूबर्टी। कोई दिक्कत? चलिए, तो एनसीईआरटी का डिफिनीशन अगर करें बात, एनसीईआरटी ने प्यूबर्टी के बारे में क्या लिखा है ना, द human body undergoes various changes during एडोलसेंस में क्या होता है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है बहुत सारा चेंजेस में जाता है, यस या नो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी ड्यूरिंग एडोलसेंस, है ना, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कॉल्ड प्यूबर्टी। मतलब प्यूबर्टी जो है जब हम एडोलसेंट एज में रहेंगे, क्या एडोलसेंट एज में रहेंगे, जब हमारा उम्र एज जो है 11 to 18 और 19 ईयर्स के बीच में रहेगा, तो हमारे शरीर में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है। इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, प्यूबर्टी। क्या है? प्यूबर्टी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक ले लेते हैं हम लोग, एडल्टहुड। क्या एडल्टहुड क्या होता है? जो ऐसे ही एडोलसेंस खत्म होता है तो स्टार्ट कर देता है बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड, हम क्या हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। देखिए एडल्टहुड को डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है, बात समझ रहा है। एडल्ट, जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो आपका बॉडी क्या होता है, फुली डेवलप हो जाता है। मैं उसको बताता हूँ, ठीक है बच्चों, देखेंगे एडल्टहुड। क्या एडल्टहुड? देखिए जब आप एडल्ट हो जाते हो, एडल्ट हो के समय, और जब आप एडल्ट हो गए तो आपका बॉडी फुली डेवलप हो गया है, आपका हाइट मैक्सिमम हो गया है, मैक्सिमम हाइट आपका हो चुका है, जितना बॉडी का डेवलपमेंट और ग्रोथ होना चाहिए था उतना कंप्लीट हो चुका है, मैक्सिमम बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी भी जो हमारा इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, है ना, और जो सोशल थॉट है वो कंटिन्यू टू ग्रो। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हम क्या होते हैं, मानसिक रूप से अभी भी क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। हमें कैसे सोचना चाहिए, हम प्लानिंग करते रहते हैं। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? अभी आप पढ़ते हो तो आप प्लान कर रहे हो ना, फ्यूचर में आगे भी आपके हमारे पापा मम्मी क्या करते रहते हैं, प्लानिंग करते हैं ना। बोलो वो एडल्ट है, वो सोच रहे हैं, तो सोचने की जो तार्किक क्षमता होता है, मतलब कहने का मतलब डिबेट होता है, क्या सही है क्या गलत है, वो कब हम कर पाते हैं, जब फुली हम एडल्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो एडल्टहुड देख लेते हैं बच्चों, एडल्टहुड कब होता है, एडल्ट कब हम लोग होते हैं बताइए, जब
व्हेन एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या हो जाएगा बच्चों, एंड हो जाएगा, है ना, एंड ऑफ एडोलसेंस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड, ठीक है बच्चों। व्हेन एडोलसेंट एंड, जब हमारा एडोलसेंट एज खत्म हो गया, यानी हम जब हमारी उम्र अबव 18 ईयर्स हो गया, यानी हमारा जो एज होगा बी बिकम्स अबव 18 और मोर, जब हमारा एज जो होता है, उम्र जो होता है 18 या 18 से ज़्यादा हो जाता है, तब हम एडल्ट कहलाते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा। बॉडी फुल्ली डेवलप्ड, बॉडी क्या हो चुका है, फुली डेवलप हो चुका है, हमारा जो हाइट है मैक्सिमम हाइट रिच, जैसे मैक्सिमम हाइट रिच कर चुके हैं, यस या नो, लेकिन बट स्टिल ग्रोइंग इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड सोशियली। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी भी हम क्या करते हैं बच्चों, हम सोशली, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बट स्टिल ग्रोइंग सोशली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली। मेरी बात में इंटेलेक्चुअली का मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक। क्या, बौद्धिक, बौद्धिक मतलब कहने का मतलब होता है अभी भी हमारा, सुनते हो ना, बुद्धि, क्या बुद्धि, बुद्धि सही है, बौद्धिक, अभी भी हमारा बुद्धि का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। आप इसको इंटेलिजेंस से भी जोड़ सकते हो, क्या, इंटेलिजेंस से भी जोड़ सकते हो। हम गुड लर्नर है, क्या, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो एक कहने का मतलब होता है एडोलसेंस में क्या हुआ, एडल्टहुड में क्या हुआ, है ना, लगातार हमारा ग्रो होता है और हम लगातार चेंज होते चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ड्यूरिंग एडल्टहुड, जब हम पूरी तरह एडल्ट हो जाएंगे, एडल्टहुड वन कीप्स ग्रोइंग एंड चेंजिंग। मेरी बात समझ नहीं आ रहा बच्चों, उसमें और ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता आपको जाएगा। कोई दिक्कत, ये सब क्या है बच्चों, ग्रोथ पैटर्न है, क्या, ग्रोथ पैटर्न है। लाइफ का जो ग्रोथ होता है इसी तरह से होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो आपको एडोलसेंस क्लियर है, एडोलसेंस क्या है ना, वेरियस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, उसको हम एडोलसेंस बोलते हैं। प्यूबर्टी क्या होता है, बोलो बच्चों, प्यूबर्टी क्या होता है, जब हम हमारे बॉडी एडोलसेंस में जो सेवरल चेंजेस देखने को मिलता है, एडोलसेंस एज में जो सेवरल चेंजेस देखने को मिलता है और हम क्या हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। अब देखो बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग लेंगे चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, प्यूबर्टी में क्या होता है, वेरियस चेंजेस अकर इन आवर बॉडी। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो उसको हम एक एक कर बोलेंगे, ठीक है बच्चों। प्यूबर्टी एज होता है गर्ल्स में बॉयज के कंपैरिजन बच्चों 1 या 2 साल पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर बॉयज जो है, बॉयज का प्यूबर्टी एज 12 to 13 ईयर्स में स्टार्ट हो रहा है, तो गर्ल्स के अंदर जो प्यूबर्टी कब से स्टार्ट होने लगता है, 10 to 11 ईयर्स। ये नेचुरल प्रोसेस है बच्चों। इसमें ऐसा नहीं कि सर ऐसा बेईमानी क्यों हुआ, लड़की हमसे पहले क्यों प्यूबर्टी अटेंड कर ली, नहीं, दीज आर नेचुरल मैकेनिज्म। इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा बॉडी का जो ढांचा है, मतलब ये स्ट्रक्चर है, बॉडी डिजाइन मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी, वो ऐसे ही काम करता है। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो कुछ बच्चे का प्रश्न होता है कि सर क्यों ऐसा हुआ, तो मैं बोलता हूँ फालतू प्रश्न है। क्या फालतू प्रश्न है, ये नेचुरल चीज़ है ना, बोलो, मेरी बात समझ नहीं आ रहा, ये नेचुरल चीज़ है। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड का वुमेन 18 ईयर्स में, 17 ईयर्स में प्यूबर्टी अटेंड कर रहा है, इंडियन लेटली कर रहा है और अर्लियर कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस ऑल आर नेचुरल मैकेनिज्म, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। मेरी बात समझ में आ रहा है। इसमें हमारा कोई एक्सटर्नल फैक्टर है ही नहीं। सब हार्मोन मैं पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आप डिटेल में बात करूंगा। चलो बच्चों, तो चेंजेज एट प्यूबर्टी। अब टॉपिक रहेगा अगला, चेंजेज एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेज होगा, क्योंकि आपने पढ़ा ना, प्यूबर्टी एज में हमारा बॉडी बहुत सारा चेंजेस में जाता है, तो सब चेंजेस क्या क्या है उसको पढ़ेंगे। देखो बच्चों, तो एट प्यूबर्टी
एट प्यूबर्टी आवर बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस, है ना, बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, यस या नो, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। देखिए प्यूबर्टी अटेन्स गर्ल्स, मैं ऐसे लिख रहा हूं गर्ल्स, इस तरह से, इन गर्ल्स प्यूबर्टी स्टार्ट्स 1 or 2 ईयर अर्लियर देन बॉयज, मतलब जो बॉयज के अंदर प्यूबर्टी एज होता है उससे 1 या 2 साल पहले ही क्या होता है, गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है बच्चों। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए गर्ल्स के अंदर चेंज अकर एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर, है ना, इन फीमेल, और 13 to 14 ईयर्स इन बॉयज, ठीक है बच्चों। इन गर्ल्स, लड़कियों में प्यूबर्टी कब होगा, प्यूबर्टी अकर्स या प्यूबर्टी स्टार्ट एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स। मेरी बात समझ में आ गया बच्चा। और इन बॉयज के अंदर जो बॉयज में प्यूबर्टी कब से देखने को मिलेगा आपको, प्यूबर्टी स्टार्ट एट द एज ऑफ, कब, एज ऑफ 13 या 12 to 13 ईयर्स। मेरी बात समझ में आ गया बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दीज आर नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल मैकेनिज्म है, बॉडी ग्रोथ का पैटर्न होता है बॉयज और गर्ल्स में, इसलिए ये पूरी तरह से आप ध्यान रखिएगा। 1 या 2 साल पहले बस याद रखना है, गर्ल्स में प्यूबर्टी अटेन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए पहला जो चेंजेस देखने को मिलता है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं। इंक्रीज इन हाइट, ठीक है बच्चों, हाइट में इंक्रीज होगा, आपने देखा होगा आपके जो हाइट, सडन हाइट इंक्रीज हुआ होगा। फिर चेंज इन बॉडी शेप, चेंज इन वॉइस, मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड, इस एज में देखना फेस पर क्या होता है, एक्ने और पिंपल जनरेट होने लगता है। तो क्यों हो रहा है, आप जब छोटे थे 4-5 में पढ़ रहे थे तो आपको तो पिंपल्स एक्ने नहीं आ रहा था। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आप जब 3-2 में पढ़ रहे थे तो पिंपल्स नहीं था। 6 से लेकर 10 के बीच में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने, है ना, आने लगता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब फीचर है जिससे हमको मालूम चलता है कि हम अब किस एज में जी रहे हैं, हमारा जो लाइफ किस एज में चल रहा है, वो चल रहा है एडोलसेंस में, और हम प्यूबर्टी अटेन कर चुके हैं। मेरी बात समझ में आया बच्चों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चेंजेज एट प्यूबर्टी में पहला जो चेंजेज है वो है बच्चों इंक्रीज इन हाइट। क्या, इंक्रीज इन हाइट। जो हमारा हाइट है इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों लड़के और लड़कियां दोनों में देखना बच्चों सडन इंक्रीज इन हाइट होता है। आप ये सडन इंक्रीज इन हाइट होता है। क्यों, मैं तो देखता हूँ लड़कियों में जो ग्रोथ होता है सुआ अर्लियर जो इंक्रीज होता है हाइट का, वो फास्टर होता है इन कंपेरिजन टू बॉयज। मतलब जो बॉयज में हाइट बढ़ता है ना, उससे फास्ट ग्रो करती है, फास्ट हाइट बढ़ता है गर्ल्स लोगों का। किनका, गर्ल्स लोगों का। मेरी बात समझ आ रहा बच्चों। तो पहला चेंजेज एट प्यूबर्टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन हाइट। बात समझ आ रहा, ठीक है बच्चों। चलिए तो पहला लिखते हैं, इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। ये आपका पहला फर्स्ट चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय, ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज सडन मतलब अचानक, बिल्कुल सडन इंक्रीज इन हाइट। जो आपका हाइट है उसमें अचानक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ड्यू टू इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। इंक्रीज इन हाइट इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, दोनों में, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इंक्रीज इन हाइट कैसे हुआ, तो ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बोन्स ऑफ आर्म एंड लेग्स। मेरी बात समझ में आ रहा है। अब हाइट कैसे बढ़ा बच्चों, ताकि हमारा पैरों का, लेग्स, टांग का और बाजू का जो बोन्स है उसका इंक्रीज हुआ, लेंथ क्या हुआ उसका बढ़ा। कैसे, ड्यू टू
इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों? बोलिए, है ना, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, शुरुआत में मैंने अभी बताया ना कि कुछ लड़कियां जो है फास्टर ग्रोथ शो करती है ना। तो इनिशियली ये भी जान लीजिए, इनिशियली ग्रोथ, इनिशियली गर्ल्स, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग इसको, गर्ल्स शोज फास्टर ग्रोथ देन बॉयज। बॉयज के कंपेरिजन में जो गर्ल्स जो है तेजी से उनका हाइट बढ़ता है। मेरी बात समझ आ रहा है? और आप ध्यान रखिएगा 18 ईयर्स तक मैक्सिमम जो ग्रोथ होता है हमारा बॉडी का एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल तक आपका जो जितना हाइट बढ़ गया सो बढ़ गया, एक आध इंच बढ़ सकता है ना। ऐसे आपका डाइट वाइट अच्छा है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आप 21-22 तक भी हाइट क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। बट नेचुरली मैक्सिमम हाइट जो हमारा कहाँ तक बढ़ सकता है, एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 to 19 ईयर। जैसे आपका एज 18 to 19 ईयर हो जाता है, हमारी उम्र 18 से 19 साल हो गया, तो हमारा जो बॉडी का जो हाइट इंक्रीज होता है वो रुक जाता है। मेरे ध्यान रखिएगा बात को, मैंने क्या बोला, अगर आप अच्छा डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर वगैरह करते हैं तो आपका 21-22 तक भी एज जो हाइट है वो बढ़ सकता है। बट प्रैक्टिकली नेचुरली एवरी गर्ल्स एंड बॉयज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनका जो मैक्सिमम हाइट जो होता है वो 18 ईयर्स तक ही क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम हाइट, ठीक है बच्चों, इंक्रीज्ड या रीच अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल तक आपका जो बच्चों है मैक्सिमम हाइट हो जाएगा बॉडी का। मेरी बात समझ नहीं आ रहा, जितना आपका हाइट होना चाहिए 18 साल तक। ठीक है, चलिए हाइट जो है बच्चों और भी फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला तो एक जेनेटिक इनहेरिटेंस है ना, जीन इनहेरिटेंस फ्रॉम द पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स शॉर्ट हाइटेड हैं तो आपका भी स्वाभाविक सी बात है कि शॉर्ट हाइट होंगे। मेरी बात समझ रहा है, मदर एंड फादर अगर दोनों शॉर्ट हाइट है, बौने या नाटे हम लोग उसको बोलते हैं, या एवरेज हाइट है, तो आपका अगर फादर मदर का जैसा हाइट होगा उस वैसा ही हाइट आपका भी होगा, क्योंकि उनका ही जीन तो आपके बॉडी में आ रहा है जो हाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा जो बच्चे होता है डाइट, क्या डाइट, अगर जैसे हाइट बढ़ता है तो बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटीन, है ना। अगर आपका डाइट कैसा है, अगर आप खाना वगैरह खाते नहीं हो तो आपका हाइट स्वाभाविक सी बात है घटेगा, इससे ना बॉडी डेवलप नहीं करेगा। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है? तो आप डाइट पर और जीन्स पर दोनों पर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए तो इसको देख लेंगे। हाइट, जो हाइट होता है बच्चों वो डिपेंड करता है दोनों चीज पर, जीन्स पर और हम डाइट कैसा लेते हैं, क्या डाइट कैसा लेते हैं। डाइट अगर हमारा अच्छा है तो हमारा हाइट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर देखो जिन बच्चे का डाइट अच्छा नहीं रहता है वो दुबले पतले शॉर्ट हाइटेड रहेंगे, स्टंटेड ग्रोथ उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है बच्चों, चलिए हाइट डिपेंड्स ऑन पहला जीन, इनहेरिट का मतलब होता है हमको पेरेंट्स से जो मिलता है, क्या पेरेंट्स से जो मिलता है, पेरेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बात में आ रहा बच्चों, तो उसको अगर हमारा जो पेरेंट अगर टॉल है तो उनका जीन भी क्या होगा, टॉल कैरेक्टर वाला होगा, और वो जीन हमारे अंदर आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? रिप्रोडक्शन में सब बताऊंगा कैसे आता है, तो वो जीन हमारे अंदर आ रहा है ना, तो हमारा भी जो हाइट होगा बच्चों वो टॉल होगा, क्या होगा, वी आर टॉल। तो जीन इनहेरिट, पहला जो है इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के हाइट कैसा है, मतलब अगर पेरेंट्स टॉलर है बच्चों, टॉलर है तो चाइल्ड क्या होगा, चाइल्ड भी लंबा होगा, चाइल्ड भी टॉल होगा। अगर बच्चों पेरेंट्स ड्वार्फ है, तीनों कैरेक्टर ड्वार्फ है तो बच्चों चाइल्ड क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है बच्चों, दोनों। अगर यहाँ पर
मदर और फादर दोनों टॉलर हैं तो चाइल्ड स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, टॉल। पेरेंट्स ड्वार्फ है, मतलब दोनों छोटे हाइट के हैं तो चाइल्ड क्या होगा, ड्वार्फ। अगर बच्चों मदर और फादर में से कोई एक लंबा है, क्या एक टॉल है, तो 50% प्रोबेबिलिटी है, क्या 50% प्रोबेबिलिटी है कि उसकी भी हाइट क्या हो सकती है, टॉल हो सकता है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? अगर मदर टॉल है, अगर फादर ड्वार्फ है, या फादर क्या है, टॉलर है, मदर क्या है, ड्वार्फ है, तो 50-50 चांस है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? वहाँ पर कौन सा जीन डोमिनेंट है, मेरी बात समझना। अब ये सब मैं बातें बताऊंगा तो फिर आप फंस जाओगे, बस इतना याद रखो, पेरेंट्स जैसा हाइट पेरेंट्स होगा बच्चों का भी होगा। सेकंड जो फैक्टर है बच्चों वो डिपेंड करता है डाइट, क्या डाइट बी टेक, क्या डाइट बी टेक। अगर वो डाइट जो आप खाना खा रहे हो अगर वो बैलेंस डाइट है, क्या बच्चों बैलेंस डाइट है, समझ में आ रहा है? यानी अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज सबकी मात्रा क्या है, एक बैलेंस प्रोपोर्शन में है, तो हमारा हाइट क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, हमारा हाइट लंबा होगा। याद रखना जेनेटिक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं सर आप कहोगे सर इसका मतलब जो छोटे लड़के हैं, बौने लड़के हैं, उसको मैं अच्छा डाइट खिलाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, कम चांस, क्या कम चांस, क्योंकि उसके अंदर जो जीन है, उसके अंदर जो शरीर का बॉडी डिजाइन ही है, वो डिजाइन ही शॉर्ट हाइटेड है, क्या है, शॉर्ट हाइटेड है या ड्वार्फ है, तो आप उसको कैसे बाहर से इंक्रीज कर सकते हो, मेरी बात समझिएगा। लेकिन अगर बच्चों किसी के पापा मम्मी लंबे हैं और वो बच्चा है उसका हाइट बढ़ा लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, तो मेजर रीजन क्या हो सकता है, डाइट का हो सकता है कि उसने अच्छे डाइट नहीं किए होंगे, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, बिस्किट यही सब खाता होगा, साग सब्जी नहीं खाता होगा। मेरी बात, इसलिए तो घर वाले हमको बोलते हैं दूध पियो, है ना, हरा सब्जी खाओ, मैगी, बर्गर, ये सब जो होता है चटर पटर का, ये सब कम खाया करो। मेरी बात समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमारा तो मन मानता नहीं है, हम तो खाते हैं, यस या नो। चलिए बच्चों, तो आप अभी घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, है ना, बाहर का भी खाएं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पर 1 दिन चलेगा, लेकिन कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में तो आप घर का बना खाना खाइए, तो आपका भी हाइट लंबे होगा, नहीं तो आप छोटे हो जाओगे, ध्यान रखना। तो छोटा नहीं होना ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाइट अच्छे लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हो गया आपका इंक्रीज इन हाइट। कोई दिक्कत, इंक्रीज इन हाइट कितना हो, सडन इंक्रीज इन हाइट होता है ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बोन्स ऑफ आर्म एंड लेग्स, ठीक है बच्चों। अब देखो चेंज इन बॉडी शेप, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा जो है बच्चों, दूसरा चेंजेस है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में भी बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है। चेंज इन बॉडी शेप देखा होगा बच्चों, एडोलसेंट प्यूबर्टी एज में, है ना, आपका जो अभी शोल्डर क्या हो जाता है, ब्रॉडर हो जाता है, यस या नो, चेस्ट क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है, यस या नो। गर्ल्स में देखा होगा बच्चों आपने, है ना, गर्ल्स में क्या देखा होगा, उनका जो हिप होता है, क्या हिप होता है, वो पैरेलल, वो ब्रॉड हो जाता है, यस या नो। मेरी बात समझ आ रहा है? उन गर्ल्स के अंदर इनलार्जमेंट ऑफ ब्रिस्ट, ब्रिस्ट क्या कर जाएगा, इनलार्ज कर जाएगा, यस या नो। मेमरी ग्लैंड क्या हो जाता है बच्चों, मेमरी ग्लैंड, या उसको आप बोल सकते हो, हाँ मेमरी ग्लैंड ही बोलेंगे बच्चों, है ना, उस मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ही बोलते हैं, यस या नो। वो काम करना स्टार्ट कर देता है। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों, है ना, तो वो भी लिखेंगे। तो चेंज इन बॉडी शेप में बच्चों, बॉयज में, इन बॉयज, बॉयज के अंदर क्या होगा बच्चों, है ना, शोल्डर बिकम बॉर्डर, ब्रॉडर, चौड़े, छाती चौड़े, है ना, बोलते हो ना छाती चौड़े, 16 का डोला, 46 की छाती, 56 की छाती, गाना है ना, सुना ना बच्चों। तो शोल्डर बिकम ब्रॉडर। दूसरा जो है बच्चों, चेस्ट बिकम वाइडर, चेस्ट बिकम वाइडर, चेस्ट जो होता है बच्चा हमारा वो भी क्या होता है, वाइड हो जाता है, ठीक है बच्चों, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। और ध्यान रखना बच्चों, ये हो गया गर्ल्स में, इन गर्ल्स, गर्ल्स के अंदर क्या होगा बच्चों, हिप, हिप बिकम्स वाइडर, हिप जो होता है बच्चों क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, वाइडर कर लो या ब्रॉड कर लो, चलेगा। दूसरा जो बताओ, डेवलपमेंट ऑफ ब्रिस्ट टेक प्लेस, डेवलपमेंट ऑफ ब्रिस्ट, ब्रिस्ट टेक्स प्लेस, या ब्रेस्ट इनलार्ज, और कह सकते हो ब्रेस्ट इनलार्ज, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो होता है बच्चों, मिल्क प्रोड्यूसिंग या मेमरी ग्लैंड
फंक्शनल, क्या, मेमोरी ग्लैंड काम करना स्टार्ट कर देता है। मेमोरी ग्लैंड ही होता है बच्चों, क्या बनाएगा, मिल्क प्रोड्यूस करता है, हेल्प इन मिल्क प्रोड्यूसिंग, हेल्प इन मिल्क प्रोड्यूसिंग, यस या नो। ब्रेस्ट के ऊपर बच्चों क्या रहता है, निपल्स प्रेजेंट रहता है ना, निपल्स कैन बी सीन, यस या नो। ये भी आप समझना, गर्ल्स के अंदर ये सब देखने को मिलता है बच्चों। देखिए बॉयज के अंदर बच्चों क्या होता है, बॉयज के अंदर ज्यादा मस्कुलर ग्रोथ होता है, क्या, मसल ग्रो प्रोमिनेंटली इन बॉयज देन गर्ल्स। गर्ल्स जो होती है कम मस्कुलर आपको देखने को मिलेगा, है ना। बॉयज के ऊपर मसल जो होता है वो ज़्यादा आना स्टोर हो जाता है, तो ये भी आपको समझना है, ठीक है बच्चों। तो पहले आपको बॉयज में क्या हुआ, शोल्डर बिकम ब्रॉडर, चेस्ट बिकम वाइडर, गर्ल्स में हिप चौड़े हो जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टेक प्लेस, है ना बच्चों, ब्रेस्ट इनलार्ज हो गया, मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल हो गया। और जो बॉयज के अंदर और देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन बॉयज ध्यान रखिएगा, बॉयज के अंदर, इन बॉयज मसल्स ग्रो प्रोमिनेंटली, प्रोमिनेंटली मतलब काफी तेजी से या काफी ज्यादा, प्रोमिनेंटली देन गर्ल्स, गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज का मसल जो होता है वो ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो ये हो गया आपका नोट, आपको ध्यान रखना है, नोट ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो चेंज इन बॉडी शेप होता है वो वैरी करता है। अल्लाह सभी बच्चे के पास मसल नहीं है, सभी बच्चे के अंदर देखना बच्चों ज़्यादा छाती चौड़ी भी नहीं है ना, है ना। गर्ल्स के ऐसा ही है, किसी का ब्रेस्ट ज़्यादा इलार्ज होता है, किसी का ब्रेस्ट अभी क्या होता है बच्चों कम इलार्ज होते हैं। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। तो जो बॉडी शेप है वो वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या ऐसे मैं कर लूँ, इट इज डिफरेंट इन गर्ल्स एंड बॉय। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। द चेंजेज आर डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है बच्चों। दीज चेंजेज आर डिफरेंट फॉर एवरी बॉयज एंड गर्ल्स। मेरी बात समझ आ रहा है। एवरी बॉयज एंड गर्ल्स इसलिए मैंने लिखा क्योंकि सभी बॉयज और गर्ल्स में एक समान बॉडी चेंज, बॉडी का जो शेप होता है वो देखने को नहीं मिलता है। कोई दिक्कत बच्चों? चलो ठीक है, ये हो गया। थर्ड देखते हैं बच्चों, चेंज इन वॉइस। वॉइस में क्या क्या देखने को मिलता है? तो देखो बच्चों, जो वॉइस प्रोड्यूस होता है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन है? लैरिंक्स। क्या? लैरिंक्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो थर्ड जो बच्चों है वो है चेंज इन वॉइस। क्या? चेंज इन वॉइस। हमारे जो आवाज में जो हम जो बोलते हैं उसमें भी काफी चेंजेस देखने को मिलता है। अभी देखो किसी किसी लड़के का जो आवाज होता है वो फटल बांस जैसा हो जाता है। क्या? फटल बांस जैसा होता है। फटल बांस मतलब जब बांस को फाड़ते हैं ना, फटाक से आवाज करेगा, तो कुछ बोलेगा तो काहे लगेगा। क्या? काहे लगेगा। मेरी बात समझा रहा है? तो उसका पीछे रीजन है। आप जो छोटे थे, जो छोटे बच्चे का सभी का वॉइस लगभग सेम होता है, मिठा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्यूबर्टी एज में आते हो तो वॉइस में भी क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। तो देखो बच्चों, देखो वॉइस चेंजेज ड्यू टू ग्रो ऑफ या इनलार्जमेंट ऑफ, ऐसे कर लो, इनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में वॉइस बॉक्स क्या कर गया? इनलार्ज कर गया। उसी को बोलते हैं लैरिंक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? लैरिंक्स। लैरिंक्स हमने पढ़ा होगा, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ठीक है बच्चों, है ना। जो वॉइस बॉक्स जो ज्यादा ग्रो करता है वो वॉइस में करता है, तो इसको भी याद रखना है। वॉइस बॉक्स ग्रो लार्जर इन बॉयज देन गर्ल्स। गर्ल्स के कंपैरिजन में जो वॉइस बॉक्स होता है बॉयज का वो ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है बच्चों, जो आप देखोगे बॉयज में जो वॉइस बॉक्स होता है वो प्रोट्रूडिंग ग्रोथ होता है। क्या होता है? बाहर की तरफ होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। इन बॉयज वॉइस बॉक्स या सिंपल लैरिंक्स बोल दो, और
लैरिंक्स ग्रोज प्रोट्रूडिंग बाहर की तरफ, किसकी तरफ, बाहर की तरफ, है ना। कैन बी सीन एज एडम्स एप्पल, क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। कोई दिक्कत, मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, ठीक है। गर्ल्स में बच्चों देखो लैरिंक्स जो एडम्स एप्पल है कैन बी रेयरली सीन, जो मोटे लोग भी होते हैं उनका एडम्स एप्पल आपको नहीं दिखेगा, जो पतले दुबले लोग होंगे उनका एडम्स एप्पल क्लियरली आपको दिखेगा, क्या, क्लियरली। हम लोग बोलते हैं उसको टेटुआ, क्या, टेटुआ, बाहर में मेरा भी नहीं दिख रहा है, मेरे पे फैट है यहाँ पर है, जो पतले दुबले लोग दिखेंगे टेटुआ, ज्यादा बोलोगे टेटुआ दबा देंगे, क्या, टेटुआ दबा देंगे। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है, क्यों, वो बॉयज में आपको देखने को मिलेगा, है ना। इन गर्ल्स एडम्स एप्पल रेयरली सीन, रेयरली मतलब होता है कभी आपको दिखने को मिलता ही नहीं होगा। आप देखो घर में, है ना, गर्ल्स जो है उनका एडम्स एप्पल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो बच्चों वॉइस बॉक्स का जो लार्ज इनलार्जमेंट होता है, इसके कारण जो होता है बॉयज का जो वॉइस होता है वो बच्चों हो जाता है बोल्ड, क्या हो जाता है, बोल्ड, हार्श, कड़वा, बस में नहीं आ रहा है, और लो पिच हो जाता है, क्या होता है, लो पिच वॉइस। इन वॉइस के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, इन वॉइस, है ना, वॉइस बिकम्स बोल्ड एंड हार्श। मेरी बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल बोल्डनेस हमारा बढ़ जाता है, हम वॉइस का जो बोल्डनेस बढ़ जाएगा प्यूबर्टी जब हम अटेन कर लेंगे। इट इज लो पिच, क्या, लो पिच्ड वॉइस होता है, पिच्ड, ये जब साउंड पढ़ाऊंगा उसमें हम अच्छे से बताएंगे पिच क्या होता है ना। इसलिए अभी याद कर लो, जो बॉयज का जो वॉइस होता है बच्चों वो क्या होता है, लो पिच वॉइस होता है, ठीक है बच्चों। गर्ल्स के अंदर जो वॉइस होता है, बच्चों वो आपका होता है हाई पिच। बॉयज क्या है, लो पिच, तो गर्ल्स का क्या होता है बच्चों, हाई पिच, क्या होता है, हाई पिच वॉइस होता है, ठीक है बच्चों। तो इन गर्ल्स में आप लिख लीजिएगा, वॉइस बिकम्स श्रील, बिल्कुल पतला, क्या, श्रील मतलब पतला, बोलते हैं ना पतला आवाज है लड़कियों का, ऐसे धीरे धीरे बोलेगी, बिल्कुल तुमको सुनाई भी नहीं देगा, है ना, बिल्कुल पतला आवाज होता है। और ये होता है इट इज हाई पिच्ड वॉइस, क्या होता है, हाई पिच्ड वॉइस। मेरी बात में आ रहा है ना, उनका पिच जो होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू बॉयज। मेरी बात में आ रहा है बच्चों, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरा हो गया चेंज इन वॉइस, पहला हमने इंक्रीज इन हाइट, दूसरा क्या देखा बच्चों, बताइए, चेंज इन बॉडी से, तीसरा देख लिया चेंज इन वॉइस। अब अगला देखेंगे इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। हमारे अंदर दो ग्लैंड प्रेजेंट है, ये दोनों एक्चुअली में एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है बच्चों। ग्लैंड आगे पढ़ाऊंगा मैं, इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा। ग्लैंड दो तरह का होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। तो तीसरा देखते हैं बच्चों, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है बच्चों। सीबेसियस ग्लैंड, हमारे बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड है और सीबेसियस ग्लैंड है, इनका एक्टिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, ये मोर इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंटली नहीं कहूँगा, इनका जो मतलब काम जो होता है बच्चों हाइपर एक्टिव होते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है बच्चों, है ना। एट प्यूबर्टी स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड, याद रखिएगा, सीबेसियस ग्लैंड बिकम हाईली एक्टिव, ऐसे समझ लो, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब इनका जो सिक्रीशन करने की जो क्षमता होता है, वो कैपेसिटी होता है, वो बढ़ जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, वो ज़्यादा सिक्रीट कर पाते हैं एट प्यूबर्टी। जो बच्चों आपका स्वेट ग्लैंड है, क्या, स्वेट ग्लैंड है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्वेट प्रोड्यूस करता है, यस या नो। हमें पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है जब हम प्यूबर्टी एज में रहते हैं, है ना। ये स्वेट प्रोड्यूस करने से फायदा क्या होगा बच्चों, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, रेगुलेट रहता है ना, रेगुलेट्स बॉडी
टेम्परेचर, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है बच्चों वो क्या रहेगा, नॉर्मल रखेगा। क्या रखेगा बच्चों, नॉर्मल रखेगा। ठीक है बच्चों, देखिए रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड कीप इट नॉर्मल, कोई दिक्कत। और बच्चों सीबेशियस ग्लैंड क्या होता है, सीबेशियस ग्लैंड कौन क्या सीक्रेट करता है, ऑयल सीक्रेट करता है। इससे सीबेशियस ग्लैंड के कारण क्या होता है, हमारा स्किन ऑयली रहता है। क्या रहता है बच्चों, ऑयली रहता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, इसका काम क्या है बच्चों, इट सीक्रेट्स, ये क्या सीक्रेट करता है, ऑयल, है ना। इट कीप्स आवर स्किन ऑयली, आवर स्किन ऑयली, इससे हमारा स्किन क्या रहता है, ऑयली होता है। ठीक है, चिपचिपा चिपचिपा, आप देखोगे जब आपको पसीना आएगा तो चिपचिपा चिपचिपा आपको फेस से क्या होगा, हटेगा। यार धूल वूल पड़ा रहेगा उसको धो, देखना बिल्कुल चिपचिपा चिपचिपा ऑयल टाइप का आपके फेस से निकलेगा। मैं तो ज़्यादा फील कर पाता हूँ, जब हम गर्मी के दिनों में जाते थे स्कूल, पसीना पहुँचते थे, क्लास 7-8 में थे, तो रुमाल पूरा भीग जाता था, उसको ला कर धोते थे तो देखते थे जैसे कपड़े से तेल में लग जाता है ना, तो कैसे छूट कर बाहर आता है, वो निकलता है। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिए इसके कारण जो होता है बच्चों, एक्ने, ड्यू टू दिस एक्ने, एक्ने एंड पिंपल्स, हम लोग इसको गांव के देसी भाषा में बरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बरे। ऐसे ना, मुझे 7-8 में मैं भी था तो ये सब निकलना स्टार्ट हो गया था, है ना। अब तो मैं एडल्ट हो चुका हूँ, मेरे 22-23 साल हो गई है, तो मुझे पिंपल्स आना बंद हो गया है। ड्यू टू दिस एक्ने एंड पिंपल्स, है ना, अकर्स एट आवर फेसेस, है ना, हमारे चेहरे पर आने लगता है। अलग अलग तरह की क्रीम लगाते हैं, आप क्रीम नहीं लगाए तो अच्छा है, यस या नो, वो नेचुरल चीज़ है, अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा क्रीम लगाने से और उसकी बढ़ने की चांसेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, देज आर केमिकल्स, तो आपको क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो मैं कहूँगा ये अपने आप क्या होता है, छूटता है, 1-2 निकला, 2-4 निकला, अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला देखिए बच्चों, पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पांचवा जो चेंज है वो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स में, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेना है बच्चों, तो रिप्रोडक्शन जो हम ह्यूमंस जो होते हैं, हम एनिमल्स जो होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मेल और फीमेल यानी दोनों पार्टिसिपेट करेगा। और क्या कौन पार्टिसिपेट करता है, सेक्स ऑर्गन, यस या नो। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन जो मेल और बॉयज और गर्ल्स में। ठीक है बच्चों, देखिए तो पांचवा जो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है बच्चों। फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो जब आप प्यूबर्टी एज को अटेन कर लेते हो बच्चों, तो सेक्स ऑर्गन बिकम फंक्शनल, यस या नो। एट प्यूबर्टी सेक्स ऑर्गन बिकम्स फंक्शनल, मतलब सेक्स ऑर्गन जो है वो अपना जो काम है वो करना स्टार्ट कर देता है बच्चों। ठीक है ना। जैसे इन बॉयज अगर बात करूं बच्चों, बॉयज के अंदर में, इन बॉयज में क्या देखने को मिलेगा बताइए, है ना। बॉयज का जो सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो क्या है, टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस है। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बच्चों, इसके अलावा और भी होते हैं, उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। ठीक है बच्चों। इनलार्ज्ड टेस्टिस, इनलार्ज, है ना। एंड पेनिस ग्रोज कंप्लीटली, यस या नो, पेनिस ग्रो कंप्लीटली, टेस्टिस और पेनिस का इनलार्जमेंट हो जाता है, यस या नो। ठीक है बच्चों। टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, क्या, स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देगा। और ये स्पर्म जो होता है बच्चों, मेल गैमिट हुआ, क्या हुआ, गैमिट हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा ना, गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो ये स्पर्म क्या करेगा बच्चों, बनेगा, तभी तो जाकर फ्यूज करेगा। ठीक है। तो जब आप प्यूबर्टी एज में आते हैं तो हमारा टेस्टिस जो है स्पर्म बनाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए गर्ल्स में देखेंगे बच्चों, तो गर्ल्स में देख लीजिए, इन गर्ल्स, अभी हार्मोन वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेस्टिस हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या, ये भी देख लो आप, है ना। प्रोड्यूस हार्मोन, उसका नाम होता है, अभी हार्मोन अलग से मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा,
अगले दिन हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बच्चों, देखिए इन गर्ल्स में क्या होगा बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी। क्या है, ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज है। ठीक है बच्चों, ओवरी। ओवरीज में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दो होता है, टेस्टिस में दो होता है, ठीक है ना, ओवरी भी दो होता है, लेकिन ओवरी में क्या होता है बच्चों, अभी समझाता हूं। ओवरी इनलार्ज्ड, ओवरी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना बच्चों, और क्या सिक्रीट करेगा, ओवम। क्या, ओवम और एग, इट सिक्रीट या प्रोड्यूस कर लो बच्चों, प्रोड्यूस ओवम और एग्स, उसी को क्या बोलते हैं, एग। और ये क्या कहलाता है, फीमेल गैमीट। क्या कहलाता है, फीमेल गैमीट, है ना। ईच ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम अल्टरनेटली। दो ओवरी होते हैं ना एब्डोमिनल साइड में गर्ल्स के अंदर, यस या नो। तो हर ओवरी जो होता है बच्चों अल्टरनेट मैनर में क्या करता है, ओवम को प्रोड्यूस करता है। ईच ओवरी प्रोड्यूस ओवम अल्टरनेटली। अल्टरनेटली कहने का मतलब है अगर एक ओवरी इस मंथ क्या किया है, ओवम को सिक्रेट किया है, अगला मंथ दूसरा ओवरी दूसरा वाला करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, कोई दिक्कत? मैं इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, है ना। आपके अंदर देखिएगा, आप जब प्यूबर्टी में आए हो तो आप पहले से ज़्यादा कॉन्शियस हो अपने प्रति, सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ता है, फ्यूचर प्लानिंग हम करने लगते हैं, यस या नो। आप इमोशनली मजबूत होते हो। पहले हम छोटा थे, कुछ भी होता था मार देता था, रोने लगते थे, मार दिया। अब कोई मारता भी है तो रो नहीं पाते हैं, बाथरूम में जाके रोते हैं। क्यों, यस या नो? क्योंकि ये सब इमोशनली चीज होती है। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है बच्चों, और हम क्या होते हैं, मेंटल रूप से और मजबूत होते हैं। मेरी बात समझ रहा है? हम छोटे थे तो अभी तक ना, अभी इस एज में मम्मी पापा आपका बहुत कम फिक्र करता है। आपका जो छोटा भाई बहन होगा, है ना, उसको कहेंगे वो गाइड करने के लिए, कहते कि नहीं कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं आप क्या हो चुके हो, समझदार हो चुके हो। ऐसा भी जाना लिखा हुआ है हमारे वेदों में, शास्त्रों में, हर जगह मतलब पढ़ाया जाता है। 12 साल के बाद जो एज, बॉयज एंड गर्ल्स, 12 साल के बाद हमारा जो बौद्धिक विकास होता है, इंटेलिजेंस होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, 6 देख लेते हैं। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। जब हम प्यूबर्टी एज में आएंगे तो हमारे अंदर ये सब मैच्योरिटी देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, ठीक है बच्चों, देखिए एडोलसेंस जो है एक ऐसा मतलब पीरियड होता है जिसमें हमारे अंदर थिंकिंग का पैटर्न बदल जाता है। एडोलसेंस इज ऑल्सो मार्क्स द पीपल्स वे ऑफ थिंकिंग। एडोलसेंस, ध्यान रखिएगा, एडोलसेंस मार्क्स द पीपल्स वे ऑफ थिंकिंग। हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है वो बिल्कुल बदल जाता है। हम अलग अलग तरीके से विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, है ना। इससे हम क्या होते हैं, बिकम्स सेल्फ कॉन्शियस। क्या, सेल्फ कॉन्शियस। हम अपने प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। क्या, जागरूक होते हैं। पहले बचपन में छोटे में देखो, कोई हमको उल्लू बना कर चल जाता था, अब हम लोग को ऐसा बात प्रलोभन देता है, प्रॉफिट की बात करता था, हम सोचते हैं ना कि हमको क्यों ऐसा बोल रहा है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? बोलो। छोटे थे तो आपको स्कूल से लाने के लिए मम्मी पापा, कोई या तो मम्मी पापा में से कोई कहता था, अब आप खुद से स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको मालूम है हमको स्कूल जाना है। बच्चे जो होते हैं 5 साल 6 साल 7 साल का, वो नटखट होते हैं, उनके अंदर चंचलता ज़्यादा होती है। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चंचलता ज़्यादा होती है, उनको सही गलत का कोई मायने नहीं है। बच्चा इसे तो बोला था भगवान का क्या है, भगवान का रूप है ना। मेरी बात, हम जब बड़े होते हैं तो हमारे आसपास क्या अच्छी चीज़ें घट रही है, क्या बुरी चीज़ें घट रही है, हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सब सोचना स्टार्ट करते हैं। नहीं समझे? देखो कोई गलती कर देता है आपके क्लासरूम में तो मारते हैं ना सर, बड़ा हो गया, पढ़ा लिखा, दिमाग चौड़ा हो गया है, बुद्धि कैसा हो गया है, बड़ा होता जा रहा है, दिमाग नहीं काम करता है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
आपका माना जाता है इस एज में कि आपका मेंटल ग्रोथ हो चुका है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप मेंटली पहले से ज़्यादा मैच्योर हो। अब आप बचपन जैसे करोगे, एनसी क्लास के बच्चे जैसे करोगे तो डांट तो सुनोगे ना, है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, ऐसा टाइम होता है जहाँ टाइम व्हेन ब्रेन, जो हमारा अभी दिमाग होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या करता है, काम करता है। ब्रेन हैज ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। मेरी बात समझ में आ रहा बच्चों, हम इस एज में क्या होता है, अलग अलग ढंग से बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। क्या करते हैं, सीखते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस, है ना। इससे क्या होगा बच्चों, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, जिसके कारण क्या हुआ बच्चों, हम अपने आप पर कंसीडरेबल टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। सो स्पेंड कंसीडरेबल टाइम, अच्छा खासा हम अपने आप पर वक्त देते हैं। टाइम ऑन अस, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों के लिए है, बहुत बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। टाइम ऑन अस डिसाइडिंग, जैसे लाइक बच्चों मैं बात कर दूं, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, प्लानिंग फॉर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना 8-9 में आ गए हो तो आप पढ़ोगे ना कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो ये सब क्या हुआ, फ्यूचर प्लानिंग कहीं से हुआ। हम सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, है ना। हमारे अंदर एक सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ असेसमेंट, ऐसे लिख लो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ असेसमेंट, एक्सेप्टेंस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। हमारे अंदर स्वीकार करने की क्षमता क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अगर हम मैच हारते हैं तो उसमें देखो स्वीकार कर लिया, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, और देखो बच्चों, इस एज में, प्यूबर्टी एज में क्या होता है बच्चों, अपोजिट सेक्स के प्रति हमारे अंदर इच्छा जगता है उससे रिलेशनशिप बनाने का, है ना। अर्ज टू डेवलप, बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ। अभी आप क्या करते हैं, हम अपोजिट, जैसे हम बॉयज हैं तो अपने गर्ल्स के प्रति क्या होते हैं, अपने से अपोजिट जो है हमारा गर्ल्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, गर्ल्स बॉयज के प्रति अट्रैक्ट होती है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले देखना, जो क्लास 4-5 में बढ़ते थे तो लड़का लड़की एक साथ बेंच पर बैठ के खा रहा है, पढ़ रहा है, कोई उसमें ऐसी भेदभाव नहीं थी। लेकिन जब 6, 7, 8 में आते हो तो आपके अपने जो आसपास जो या तो लड़के हैं लड़कियां की तरफ, लड़कियां हैं लड़की की तरफ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये नेचुरल चीज़ें हैं। इसमें ऐसा आप कहोगे सर आप तो बिगाड़ रहे हो हमको, है ना, कहोगे ना कि सर बोल रहे हैं अट्रैक्शन करने के लिए, ट्यूटर वाला, डियर ट्यूटर तुम हमको खराब कर रहे हो। नहीं, हमने भी किया था, है ना, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। मेरी बात समझिएगा, हमारा भी अट्रैक्शन होता है, ये नेचुरल चीज़ है। और अगर किसी लड़का का लड़की से नहीं अट्रैक्शन है तो क्या लड़का का लड़का से रहेगा? मेरी बात समझ आ रहा है? और लड़की का लड़की से रहेगा? मेरी बात समझिएगा, होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है। गे होते हैं ना, गे लोग, लेस्बियन होते कि नहीं होते हैं, बोलो। लेकिन अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा जो होता है अट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। अर्ज टू डेवलप रिलेशनशिप विथ अपोजिट सेक्स, हम अपोजिट सेक्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, है ना। हमको हमेशा फ्रेंड्स की कंपनी चाहिए, हम दोस्तों को झुंड बनाकर घूमते, देखना कोचिंग से निकलते हो आप, ट्यूशन से निकलते हो आप, स्कूल से निकलते हो तो 2-4 दोस्त यार नहीं जा रहे हो। नीड द कंपनी ऑफ फ्रेंड, हमको क्या चाहिए, दोस्तों का साथ भी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग अपने क्लास में बैठकर दोस्त बनाते हैं, यस या नो, कंपनी बनाते हैं। तो ये सब कब होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज। कब होगा बच्चों, प्यूबर्टी एज होगा। ठीक है बच्चों। एडोलसेंस जो होता है बच्चों एक इमोशनल टाइम होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एडोलसेंस इज एन इमोशनल टाइम। देखिए बच्चों, इसको समझिएगा, हम इसमें क्या होता है, इमोशनली ग्रो भी करते हैं। देखिए एडोलसेंट जो होते हैं
वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। मेरी बात को समझिएगा, बहुत सारे लड़के और लड़कियां घबरा जाते हैं, ये सब इतने सारे चेंजेस जो होते हैं इनके अंदर, है ना। एडोलेसेंट, वही मैं लिख रहा हूँ, एडोलेसेंट may feel insecure to accept that their bodies undergo changes। उनका जो बॉडी जो है वो वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस में जा रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे डरते हैं। मेरी बात को समझिएगा, बट ध्यान रखो बच्चों, दीज आर नेचुरल प्रोसेस। क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। ये ग्रोथ का क्या है? एक पैटर्न है। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हम छोटे थे, इन्फेंट, चाइल्ड, प्यूबर्टी एज में, एडोलेसेंट, टीनेज कहलाएंगे, फिर हम एडल्ट कहलाएंगे, फिर धीरे धीरे हम सीनेसेंस एज में जाएंगे। हमारी एज जो है, लाइफ क्या हो रहा है? कम ही नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है क्या? बोलो, घटता ही जा रहा है एक तरह से। हम बूढ़े होंगे, फाइनली और क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब हमारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो एक ग्रोथ का क्या है? पैटर्न है। इसमें हमको हड़बड़ाना नहीं चाहिए, खास करके लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ, है ना। उनका मदर से सब बातें बताना चाहिए, क्योंकि इस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे पढ़ाऊंगा ना, उनको पीरियड्स आना भी स्टार्ट हो जाता है ना। बॉयज जो है बच्चों, बॉयज जो है, बॉयज भी डर जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, स्पर्म नेचुरली क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, यस या नो। तो दीज ऑल आर नेचुरल प्रोसेस, है ना। बट ध्यान रखना बच्चों, इसलिए वो इनसिक्योरिटी फील मन में होती है। दीज आर नेचुरल प्रोसेस। ये सब क्या है बच्चों? नेचुरल प्रोसेस है, एक ग्रोथ का हिस्सा है ना। पार्ट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। हमारा बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ होता है उसका एक पार्ट है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा बच्चों? ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आप जब एडोलेसेंस एज में हो, अगर इनसिक्योरिटी को फील नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, है ना। कोई दिक्कत होता है तो अपने पेरेंट्स, पीयर्स, टीचर्स के साथ क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आज हम बच्चों लेक्चर में यही पढ़ेंगे। आज हमने काफ़ी चीज़ पढ़ा, खास करके चेंजेज एट प्यूबर्टी। एनसीईआरटी का सारा हमने पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है। 6 तरह का क्या होता है? चेंजेस देखने को मिलता है। पहला इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप। तीसरा क्या होगा बच्चों? चेंज इन, बोलिए, वॉइस। चौथा क्या होगा? बोलो, चेंज इन वॉइस। उसके बाद क्या होगा? मुझे याद नहीं आ रहा। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। फिर क्या होगा बच्चों? इंटेलेक्चुअल, मेंटल और इमोशनल मैच्योरिटी। और क्या है? छूट गया। ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे बच्चों। अगला दिन हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपका समर्थन हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अपने दोस्तों को ये चैनल को शेयर कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी कुछ डाउट है आप कमेंट के माध्यम से, क्या कमेंट के माध्यम से आप पिन कर सकते हैं, डाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, आप उसका हम सॉल्यूशन कमेंट में हम डाल देंगे। और कुछ दिनों के बाद हम एक व्हाट्सएप नंबर डाउट के लिए हम आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उस पर अपना आप डाउट को क्या कर सकते हो, डालकर छोड़ देना। हम उसको 12 से 10 घंटे के अंदर उस पर हम आंसर डाल देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू। मैं आपका डियर ट्यूटर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर से जरूर करें। थैंक यू।